हे बॉयज एंड गर्ल्स, ओडिशा CHSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 फरवरी 18 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स आप लोगों के पास और एक महीने टाइम बचा हुआ है। आई होप आप लोगों का जो प्रिपरेशन है अच्छे से चल रहा होगा। आप लोगों का प्रिपरेशन को आसान करने के लिए हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट का सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का चैनल में मिल जाएगा। और आप लोगों का प्रिपरेशन को आसान करने के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। सारे सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी वीडियो, दैट मीन्स कम टाइम के अंदर आप लोग कैसे प्रिपरेशन करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। ओडिशा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पिछले 2 साल से, दैट मीन्स 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन एंड 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि जो लास्ट 2 साल का हम लोग सिलेक्टिव प्रोवाइड किए हैं वो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ रखा है कि नहीं आ रखा है। ओके, एंड स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखना ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि आपको अगर पास होना है तो कैसे पास होना है, आप लोगों को 90+ स्कोर करना है तो क्या क्या करने से 90+ स्कोर हो जाएगा। ये सारे आपको आइडिया आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएगा। अभी फिजिक्स का एक 1 मार्क क्वेश्चन का सीरीज कंटिन्यू होने वाला है, जिस सीरीज में हम लोग आप लोगों को फिजिक्स का 6 यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। हर एक यूनिट से हम लोग आप लोगों को 15 से लेके 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स 6 यूनिट में से टोटल आप लोगों को 100 से लेके 120 क्वेश्चन 1 मार्क का मिल जाएगा। अगर ये 100 एंड 1 से लेके 120 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपका 14 1 मार्क क्वेश्चन आता है, मिनिमम 10 क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेंड कर पाएंगे अच्छे से। ओके, मैं आप लोगों को 14 आउट ऑफ 14 स्कोर करोगे ये नहीं बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मिनिमम 10 क्वेश्चन आप लोग मिल जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये जो 6 यूनिट का मैक्सिमम मिनिमम 1 से 2 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा 6 यूनिट के लिए, तो आसानी से आपका 10 मार्क मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इफ, 4 ऑप्शन है आपके पास। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज। 4 ऑप्शन है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केस में क्या है, कैपेसिटेंस C इजिकल टू आपके पास फॉर्मूला है Ke0A डिवाइडेड बाय D, where K is equal to dielectric constant, E0 is equal to permittivity constant, A is equal to area and D is equal to distance between the plate। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या एरिया डिक्रीज होगा दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज होगा या एरिया इंक्रीज होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो ये जो फार्मूला है यहाँ से आप लोगों को रिलेशन मिल गया। C जो यहाँ पे K एंड E एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, दैट मीन्स C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है अगर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट मीन्स अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C। सो आंसर विल बी ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 cm। कूलम्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 2 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा है, डायरेक्ट कूलम्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कूलम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस हुच साइज आर वेरी स्मॉल। ये कूलम्स लॉ स्टेटमेंट में स्टार्टिंग से आप फिजिक्स जब पढ़े हैं वहाँ से आप लोगों को ये स्टेटमेंट मिला है, वेरी स्मॉल के लिए। ठीक है, ये गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, ऑलवेज कर्व्ड होता है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिपेंड्स ऑन, एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, चार्ज स्टोर करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, यही पूछा है। एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Ke0A डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ पे कैपेसिटी एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है,
और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज डबल, इट्स न्यू कैपेसिटेंस विल बी। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, अगर इसे क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के अंदर डबल हो गया 2D हो गया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा ये पूछा है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, C इजिकल टू KE0A डिवाइडेड बाय D, ठीक है। तो यहाँ पे C कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दैट मीन्स अगर आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर C इज डबल। अगर डिस्टेंस को हम डबल कर दिए, D को अगर हम 2D कर दिए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा, हाफ C हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, दैट मीन्स, ठीक है। तो आंसर विल बी सेकेंड बिट 1/2C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ML2T-3A-1। याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को जितने भी अगले सीरीज का वीडियो आने वाला है सब कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 इज द रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर सिचुएटेड इन एयर एंड इट्स रेडियस। आप लोगों को स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटर है उसके लिए फॉर्मूला है C इजिकल टू 4πE0R। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ऑप्शन ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर R at A and B in the given circuit are in the ratio 1:2. If the circuit current is 0.5 ampere, the ratio of the number of electrons flowing through this section at A and B per second will be। क्वेश्चन क्या कहा है इसके बारे में समझना है पहले। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है दो क्रॉस सेक्शन है, ए क्रॉस सेक्शन एंड बी क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका रेशियो क्या गिवन है, 1:2 गिवन है। पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन ए एंड बी। करंट जो फ्लो हो रहा है ए एंड बी सेक्शन में 1:2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उसका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, करंट जो एंटरिंग होता है एक सर्किट के अंदर उतने सेम अमाउंट ऑफ करंट विल बी लिविंग फ्रॉम दैट सर्किट। दैट मीन्स करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लिविंग, यही है आंसर, ये है देख लीजिए। सो यहाँ पे एक इसी कंडक्टर के अंदर हम करंट एंटरिंग जो देखेंगे तो dQ1/dt इक्वल टू dQ2/dt। सो वेयर dQ1 दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज N1 इंटू हम लिख सकते हैं E, और dQ2 को लिख सकते हैं N2 इंटू E। तो यहाँ पे आप लोगों का E कैंसिल हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग N1 डिवाइडेड बाय N2 का रेशियो हम लिख सकते हैं 1:1। सो आंसर विल बी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज इन कूलम्स लॉ E इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए ड्राई सिल्क क्लॉथ द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर इज इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 15 इज कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज इन्फिनिटी। सुपर कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है दैट इज इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 16 इज द लॉ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज कूलम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 इज ए फील्ड लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फील्ड लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 18 इज
व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे होता है, 2:1 होता है। जो एक्सियल पॉइंट होता है वो डबल होता है इक्वेटोरियल पॉइंट से, सो रेशियो हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 l-3 T4a2। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l3 T-3a-1। सो ये था यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।